उन रणजीत सिंह की चाय मेरे घर पे कैंसिल करवाने वाले दुष्यंत चौटाला हैं। साइड में ये बात काटना मत। नहीं, कुछ भी नहीं कटा गया यहाँ। अभय सिंह ने किसका बुरा कर दिया भाई? अभय सिंह के लड़कों ने, कर्ण अर्जुन ने किसका बुरा कर दिया? आप उनमें फूट लुआओगे ये बात बोल के, ये सच मैं सच्चाई भी है। सच्चाई बता रहा हूँ। दोनों हाथों में लड्डू ले रहा है। रणजीत सिंह का भी साथ में इनका तालमेल है और हमारे साथ में भी है। ये भी तो कारण रह सका ना, क्योंकि नेता लोग होते हैं, कहते हैं ना लोग कि वह नेता लोग कान के बड़े कच्चे हुए हैं। कानों के कच्चे नहीं भाई, इनके तो कान्ने कौन थे। दुष्यंत जी का डाउनफॉल क्या मानते हो भाई? इतना डाउनफॉल आया है तो कारण क्या रहे हैं? इसकी नाड़ में एक भाई ने कहा था कि सरिया है, मैं ये कहता हूँ कि गाटर है। इन लोगों का भविष्य क्या देख रहे हो आप? ईमानदारी से बताओ। देखिए, भविष्य का तो अपने सांसों का नहीं पता, आप राजनीति की पूछ रहे। डेली काफिला बढ़ता जाने लग रहा है जजपा का, किसका? जेजेपी का। कहाँ? हर जगह शहर में युवा योद्धा सम्मेलन छेड़ रखे हैं। आप देखो, आप लोगों पे ये भी तो लालच रखते हैं कि भाई ये तो वोट काटू हैं और बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी के साथ हमेशा सेट। अगर अब चौटाला की तो भैंस भी दूध ना दे बना तब भी हुड्डा का नाम ले ले है। हुड्डा बहन का तो सपना में दोनों बाबू बेटा। उनने वैसा पता तो कोई कुत्ते रखे। कोई भी पत्रकार आता है बड़े प्यार से उनके सवालों के जवाब देते हैं। अभय सिंह जी धमका देते हैं पत्रकारों को सरेआम। जैसे आपने इस्तीफा दिया तो फिर अभय सिंह का कितने दिनों बाद फोन आया आपको जब जेजेपी छोड़ दिया आपने? मैं तो अपने घर बैठ गया था भाई। हम्म। मेरे को वो खुद लेने आए थे। कौन लेने आया आपको? अभय सिंह के फोन आए थे। जैसे अब दुष्यंत जी को थोड़ा ज्यादा दोष देते हो, दिग्विजय के प्रति रुख नरम है, इसका क्या कारण है? दुष्यंत ने ये कहा था, अगर थपकी से काम चल रहा है ना तब तक चलन दो। काम के करना है। काम आके करना है। एक बात हमने उनसे ही सीखी थी कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार, राम राम। सोनू जमैनवाल के साथ चढ़ता हरियाणा देख रहे हो आप। आज अपने साथ फ्रेम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे हरियाणा का हर नेता ये चाहता है कि भाई ये लड़का हमारे पाले में आ जाए। आपने भगत सुने होंगे, राम का भगत है, हनुमान का भगत है, श्री राम का भगत है। लेकिन एक ऐसा लड़का जो किसी भगवान का तो भगत है या नहीं है, लेकिन एक ऐसी हरियाणा की शख्सियत रही, उसके बहुत तकड़े भगत हैं। हर साल उनकी कावड़ लेके आते हैं। जानते हैं उन्हीं से कि उनका राजनीतिक सफर कहां से और कब शुरू होता है। नंबरदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। भगवान आपके चैनल को उच्च शिखर तक लेके जाए, और आपने मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इतना टाइम दिया और एक बातें सुनने के लिए जो टाइम निकाला, उसके लिए आपका और आपके दर्शकों का सबसे पहले तो नमस्कार और आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी। नंबरदार जी, आप भी दो कश्तियों में बैठे हो। एक तो पूरा चौधरी देवीलाल परिवार से आप इतना प्यार करते हो, जब पार्टी दो फाड़ होती है तो आप जेजेपी के साथ चले जाते हो, फिर पलटी कलाबादी खाते हुए फिर इनेलो में आ जाते हो। और ये कहते हैं कि भाई दुष्यंत जी और दिग्विजय जी तो जितना मान सम्मान हम देते हैं भाई फेस बाय नेम, या किसी कार्यकर्ता का फोन उठाना हो तो सभी में वो तो माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। तो फिर ऐसे युवा योद्धाओं को क्यों छोड़ा आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगा बेनीवाल साहब, कि मैं कभी दो नाव में सवार नहीं होया। दो नाव में सवार वो आदमी वो होता है भाई, सुबह कहीं शाम कहीं। मेरा 3-4 पीढ़ियों से जो हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा हो, ताऊ देवलाल परिवार से रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। रही बात जेजेपी की, तो उस टाइम पे अपने जो युवा नेता हुए हैं जिन्होंने पार्टी अलग बनाई थी, उन्होंने खुद बोल करके हमारे को बुलाया था, बाकायदा स्टेज पे एक सम्मानजनक कुर्सी भी दी थी। वो उनका अपना एक निजी दिमाग था कि उनकी पॉलिसी क्या थी, उनकी नीति क्या थी। ठीक है, वहाँ पे स्पेशली हमारे को कुर्सी दे के पब्लिक के सामने एक भगत के उसमें या वर्कर के उसमें पेश किया गया कि भाई ये फला फला नाम का दिनेश और फला फला परिवार से है, जो ताऊ देवलाल को ऐसे, क्योंकि ताऊ की नीतियां दिखानी थी, ताऊ के भगत दिखाने थे, ताऊ के जो अंध भगत कह लो आप, उनके पुजारी कह लो, या उनसे जुड़े हुए पीढ़ियों दर पीढ़ियों के जो परिवार थे ना, उनको पेश करने का काम किया गया था पब्लिक के सामने, ताकि उनको अच्छा बेनिफिट मिल जाए उसका। तो आप अगर उसको ये कह रहे हो कि भाई दो नाव में सवार, तो मैं इस
ये नहीं मानता, क्योंकि वो एक हमारा जो है ना, वो मैं आज ये कहूँगा खुल के कि हमारा एक डिस्पोजल बनाना, जिसमें हम बैग गए थे भाई। हम चाहे उनकी उस टाइम की जो प्यार था, उनका जो नीति थी, उनकी जो विचारधारा थी, हालांकि उस टाइम पे हम उनसे प्रभावित थे, लेकिन वो तो जब देखिए कोई बच्चा पूरे साल कहता है मैं बहुत होशियार हूँ पापा, मैं बहुत फला हूँ, ये है वो, लेकिन उसका जब रिजल्ट आता ना, जी तय तो तब होता है वो कितना होशियार है। बिल्कुल। तो इनकी जो होशियारिता थी ना, वो बाद में हमारे सामने आई जब इनको राज मिला। नहीं फिर नंबरदार जी, जैसे आप तो चुनिंदा उन लोगों में थे जिनको कोई भी नेता है ना बाई फेस बाई नेम जानता है। जी जहां तक मुझे याद है, जब पार्टी दो फाड़ हुई और जींद में लोग एकत्रित हुए थे, दुष्यंत जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी वहां आए हुए थे। बाकायदा आप लोगों का कई ऐसे लोग थे जिनका नाम लिया था कि वह असली इनेलो तो यहाँ है, असली चौधरी देवीलाल के भगत तो यहाँ है। आपका नाम लिया था, प्रकाश जी का नाम लिया था, जो नंगे पांव पूरा जी हरियाणा नापा है जी जिन्होंने। जी जी तो आप जैसे लोग, और फिर आप पार्टी से जब निकल के गए हो, जब दुष्यंत जी अपना 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हो, अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई, आपकी कदर नहीं हुई, आपके काम नहीं बने, तो आपने बीच में ही छोड़ देना चाहिए था। आप तो फिर गुण गाते रहे, या ये था नहीं, कि भाई कहीं ना कहीं देखिए कुछ सोनू भाई, बाई हाथ लगेगी। नहीं नहीं नहीं, देखियो आस और उम्मीद हर आदमी को होता है, जो काम करता है, हम्म, लोगों के सामने जाता है, पैर पकड़ता है, उस पार्टी के प्रति उनको जोड़ता है, हम्म, तो क्या वो शख्स जो रैलियों में लेके जाता है, हम्म, या फिर उनसे किसी भी तरह की पार्टी के लिए हेल्प मांगता है, हम्म, क्या उसका दायित्व नहीं है उन लोगों के काम करवाए? हम्म, फर्ज बनता है ना। जी तो रही बात 4.5 साल की, तो मैं आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, हम्म, अगर कोई सिंगल HKRN या कोई ट्रांसफर हम्म, अगर उन भाइयों ने मेरी की हो, या मेरे साथ वालों की किसी की हो, हम्म, तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ। मलाई खाने का जिक्र तो लवे दो भी नहीं है भाई। हजारों हजारों वर्कर ऐसे साथी मरे हैं, मारे गए हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए गए, पूरी की पूरी योजना। और मेरे को तो दोनों भाइयों ने बड़े अच्छे लुभावने और बड़े प्यार से रखा, ताकि पूरा टाइम निकल जाए, ये बोल रहे नहीं, हम्म। ये कहा नहीं। मतलब जैसे माल, बस बस में कहते हैं कि पंप दे रखे थे। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े पंप मार रखे थे उन्होंने। पता है, जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया, उस हम्म, दिन के बाद हम्म, आज तक हम्म, दुष्यंत चौटाला जी ने हम्म, कभी मेरा मैसेज का रिप्लाई दिया हो? हम्म, मेरे फोन 5 5 6 6 फोन किए मैंने उनके पास। हम्म, इस्तीफे के बाद तो मैंने 5.5 महीने बाद पार्टी चेंज की है। अच्छा। इस्तीफा दे के बाद अगर उस शख्स ने एक बार भी मेरे से ये कोशिश नहीं पूछा हो, करी। कोशिश कोशिश तो दूर, अगर एक मैसेज का रिप्लाई दे के ये किया हो कि भाई दिनेश आ, हम्म, मैं तेरी सुनूंगा, हम्म, मैं तेरी तकलीफ है, जो दर्द है, उसको एक बार पूछ तो लेते। हम्म। लेकिन नहीं, क्योंकि वो उन बातों से फिर चुका था वो शख्स, जो मेरे को उन्होंने कही थी। देखो राजनीति, जहाँ तक मुझे याद है कि आपके कोई एक्सीडेंट हुआ था, चोट चाट लगी थी, तो कहते हैं कि लिहाज ही उन्होंने कराया है आपका तो। देखिए भाई, मैं इस बात का प्रूफ खुद हूँ, हम्म, और सच्चाई बताऊं, मैं वो एक मेरा कार्ड बनाया हुआ था, हम्म, उसके माध्यम से, हाँ, मैं इनके पीछे पागल इतना हो गया था कि कुछ ना होते हुए भी मैं उसका गुणगान करता। दुष्यंत नू है, हम्म, दुष्यंत नू है, दुष्यंत नू है, ना चाहते हुए भी मैंने उसका, जो कोई काम नहीं करता ना, हम्म, उसका भी श्रेय मैंने दुष्यंत जी को देने का काम किया। बाकी पता उनको भी है, हम्म, ठीक है। मैंने अपनी उसमें जो है, जब से राजनीति, सबसे ज्यादा लगाव दुष्यंत जी पे किया था, हम्म, भरोसा उन पे किया था, लेकिन उसका भरोसे का 1% भी वो खरे नहीं उतरे। चलो ठीक है, मेरा काम नहीं किया, मैं किसी का और लेके गया, क्या उनका किया? हम्म, हर डाटा होता है हम्म। कंप्यूटर में, अगर इसके कंप्यूटर में अगर एक भी कागज केयर ऑफ दिनेश लिखा हुआ अगर मिल जाए, तो मुद्दे घड़े पानी भर दूं मैं इस आदमी के। जैसे जेजेपी का जो पूरा परिवार है ना, जी नैना चौटाला जी होगी, दिग्विजय जी हो गए, दुष्यंत जी हो गए, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हो गए, जी जी जी। किसी और ने भी कोशिश नहीं करी आपको मनाने की? नहीं, मनाने की कोशिश की, हम्म, लेकिन किस बेस पे, हम्म, ये तो बताओ, किस बेस पे माने भाई? काम नहीं किया था क्या? हम्म, काम मांगना हमारा हक नहीं था क्या?
फिर वो होता है ना कि भाई सत्ता आती है, बहुत सभी लोगों ये को काम नहीं सत्ता करते। नहीं, ये सत्ता उन लोगों के लिए जो हमने आज तक देखे नहीं थे। हम्म। वो कैसे? हम्म। मेरा काम ना करो किसी और भाई का कर देते। हम्म। हजारों साथी ऐसे हैं जो मरे पड़े हैं, घर पड़े हैं। हम्म। आज उनका राजनीति से मोह भंग हो गया, क्योंकि वो दिलो जान से इतनी मेहनत कर चुके थे कि उनका वापिस जाना हम्म। बहुत मुश्किल दिख रहा है आज उनको। आज वो बहुत से साथी मेरे पास फोन आए हैं, हम्म। उनको मैं जगा भी रहा हूँ, भाई कोई बात को नहीं, इन पे नहीं तो एक बार इन पे दोबारा हम उसका हमने वो जो जैसे अब आप इन नालों में चले गए हो, जी। ये भी तो फिर उन्हीं के भाई बंद हैं, इन पर भरोसा कैसे कर लिया सुनो, आपने? इसका एक रीजन है भाई साहब, मैं बताऊं बात। हम्म। सबसे पहले तो जो शुरू की इनेलो थी, हम्म। वो छोड़ने की जो गलती करी थी, एक तो वो पूरी करी है। हम्म। भाई कम से कम ये तो कहेंगे, हम्म। भाई जहाँ था कम से वही कम है। वहीं आ गया। हम्म। ठीक है। रही बात, भाई जब तक सत्ता में ना आते हम्म। हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। हम्म। उन्होंने राज देखा है, उन्होंने राज किया है। हम्म। जब उन्होंने हमारे प्रति जो उनकी वो थी ना, दिमागी सोच, हम्म। जब हमने ये देखा कि हाँ भाई हमारी वैल्यू उसी टाइम थी जब पब्लिक के सामने हमारे को पेश किया गया, हम्म। ये ताऊ देवलाल का भगत है, ये उस परिवार से है, तीन तीन चार चार पीढ़ियों से है। जब इनेलो तोड़नी थी हम्म। तब हमारी जरूरत थी। हम्म। इनेलो के प्रति खिलाफत या दुष्प्रचार करवाने में हमारी जरूरत थी। जब काम का टाइम आया, हम्म। ऐसे ऐसे लोग आगे आए, ऐसे ऐसे लोग देखे हमें जिनका कुछ भी सिस्टम ना था, हम्म। आज वो पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं। नहीं, इनेलो को तोड़ने में आप लोगों की क्या भागीदारी रही है कि भाई इनेलो के मतलब कि परिप्लान था ये तरीका कि भाई ये एक पार्टी तोड़नी है? लगता है आपको ऐसा, या ऐसा ही था? बिल्कुल, कैसे कह सकते हो आप मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी पुराने परिवार थे, हम्म। जिनमें से मैं भी एक शामिल हूँ, हम्म। एक मैसेज जाता है, हम्म। अच्छा या बुरा। क्या मैसेज आता था? तो फिर खोल दो आप, जेजेबी में तो हो नहीं, आपको कोई हाँ बात भी नहीं बिल्कुल, होगी। खोलने लग रहा हूँ भाई, जो पूछोगे मैं वो हम्म। क्लियरिटी बताऊंगा हम्म। आपने। भाई इन्होंने एक मतलब वो बना दी धारणा कि भाई ताऊ के जो परिवार थे, ताऊ को मानने वाले जो परिवार थे, हम्म। वो आज हमारे साथ आ गए। हम्म। जींद में हम 5-7 भाई थे, हम्म। लगभग वो छोड़ के चले गए हम्म। इनको, आज छोड़ चुके हैं। हम्म। एक आधा पड़ा है तो भाई उसका कोई निजी होगा, कुछ बात होगी, या इनसे अलग लगा होगा, या इनका कोई खास ही चाहता होगा वो। हम्म। बाकी मेरे हिसाब से लगभग जा चुके हैं। हम्म। तो उस टाइम पे एक पब्लिक के सामने एक बेचारे, भाई ताऊ देवलाल को असली मानने वाले हम्म। या असली भगत, जो हम्म। चार चार पीढ़ियों से जुड़ाव रखने वाले, हम्म। एक पब्लिक के सामने एक फोकस फिल्म तैयार करनी थी। हम्म। उस टाइम पे हमारी जरूरत थी। हम्म। लेकिन जब बाद में जब सत्ता जब आई ना, हम्म। तब तो शायद हमको वर्कर भी नहीं समझा गया। मैसेज क्या आते थे आपके पास और किसके मैसेज आते थे? मैसेज मतलब? जैसे आपने बताया ना कि भाई फोन पे मैसेज आते थे कि भाई किसी का भी दुष्प्रचार करना हो तो क्या वो अभय सिंह चौटाला के प्रति आते थे कि भाई इनका दुष्प्रचार करो? हाँ बिल्कुल। कैसे मैसेज आते थे, क्या लिखा होता था उनमें? नहीं मैसेज नहीं, मैं बताऊं बात। हम्म। इनको एक एक टीम बना रखी थी, हम्म। पूछ लेना, हम्म। आपके कैमरे के माध्यम से बोल रहा हूँ, हम्म। जिनको खुद गाइडलाइन दुष्यंत करता था। हम्म। फोन रखवा के इस तरह की वीडियो बनाओ, हम्म। इस तरह का वो करो, हम्म। अबे सिंह की छवि खराब करो, हम्म। उसको गुंडा बता दो, उसको फलाना दिखा दो, उसको ये दिखा दो, और हम्म। खुद बेचारे बन गए, निकाल दिए, फलाना कर दिए। तो इस तरह का एक प्रचार जो था ना, हम्म। मैं नहीं, और भी मतलब कम से कम भी सैकड़ों साथियों पे करवाया जाता था। हम्म। इन लोग को नहीं, अभय सिंह ने किसका बुरा कर दिया भाई? अभय सिंह के लड़कों ने, कर्ण अर्जुन ने किसका बुरा कर दिया? ये- एक तो बता दो। लेकिन एक प्रचार, हम्म। एक फिल्म तैयार की गई थी जो, जिसका बेनिफिट इन्होंने लेना था। अब इनेलो में हो आप, अभय सिंह चौटाला से मिलते हो, कर्ण से मिलते हो, अर्जुन से मिलते हो, और पार्टी में तमाम जगह जाते हो, जी। तो इनेलो कैसा मान सम्मान दे रही है आपको? कोई पद पूद दिया हो? हाँ, आज तक जो दुष्यंत ने मेरे को मान सम्मान नहीं दिया। हम्म। देखो अजय सिंह में कमी नहीं निकालता मैं, हम्म। ना मैं दिग्विजय से ज्यादा कमी निकालने, नैना जी में कमी नहीं। मैंने जो
राजनीति की थी वो दुष्यंत के प्रति अपना नेता भाई मान के जब करी थी, तो उन्होंने ही मैं और लगभग उनके साथ ही जुड़ाव रखा था। लेकिन मेरे को क्या पता था भाई वो तो एक इतने शातिर आदमी निकलेंगे कि टाइम आने पे मेरे फोन भी ना देखना, फोन ना उठाना, बच के टलना, जिन बातों की हामी भरी उन बातों से। और एक बात बताऊंगा मैं, सॉरी भूल गया था जी। चौधरी रणजीत सिंह का मेरे पास फोन आता है, दिनेश कि मैं तेरे घर पे चाय पीता हूँ। मैं बड़ा खुश था क्योंकि बातें क्या करते मेरे से, क्योंकि 3-4 पीढ़ियों का लगाव रहा है। तो चौधरी रणजीत सिंह पता था भाई ये दिनेश नंबरदार जो है ये दलीप सिंह नंबरदार का जो मान ले पोता है, और इनका पुराना ताऊ से लगाव है। उस बेस पे वो मेरे से एक मतलब बहुत ज्यादा आधा घंटे चौधरी रणजीत सिंह बात किया करते मेरे से। मैंने भाई बड़ाई माँ के वो दुष्यंत जी को बता दी, तो इनको मैसेज में लिखा मैं भाई चौधरी रणजीत सिंह चाय पीने की कम है मेरे पे। तो इन्होंने जवाब में कुछ नहीं लिखा। अच्छा। 2 दिन बाद भिवानी आ गए। भिवानी आ गए तो मेरे को एक साइड में ले गए। साइड में ये बात काटना मत। नहीं कुछ भी नहीं कटा गया यहाँ। हाँ, मैं स्पेशली बताऊंगा आपको 2-4 बातें जो आज तक मैं नहीं खोल था। एक साइड ले गए तो बोला क्या कर रहे हैं ये। माँ जी क्या कर रहे हैं। बोला चौधरी रणजीत सिंह को, उन रणजीत सिंह को जो आज इनके मतलब बहुत अच्छे वो बने हुए हैं ना। हाँ। मतलब उनकी बड़ाई करते वो नहीं थकते, उनकी बड़ाई करते वो नहीं थकते। उन रणजीत सिंह की चाय मेरे घर पे कैंसिल करवाने वाले दुष्यंत चौटाला हैं कि नहीं पिलानी चाय। अच्छा। माँ जी वो तो निर्दलीय है। नहीं, तू तो कल ना बिल्लू अंकल को पिला देगा। अच्छा, ऐसा बोल रहा। ये बोले कल आज रणजीत को चाय पिला रहा है, कल बिल्लू अंकल को पिला देगा। माँ जी वो तो पार्टी अलग है। बोला नहीं गायब हो जा। सोनू भाई यकीन मानिए, और कुछ साथियों को पता भी है, मेरे को दिया गया काम, क्योंकि जब एक इतने बड़े नेता की अगर चाय कैंसिल होती है तो क्या वो उस वर्कर का भला कर देगा? नहीं करेगा। दिए गए काम छुटवाने का काम भी दुष्यंत चौटाला ने किया। अच्छा। इतने बड़े मंत्री थे, बिजली मंत्री और जेल मंत्री, उनके आदरणीय दादाजी, हमारे भी दादाजी, लेकिन चाय कैंसिल करवाने वाले दुष्यंत चौटाला थे उनकी। आप उनमें फुट लुआओगे ये बात बोल के, ये सच मैं सच्चाई बता रहा हूँ। 2 आस है मेरा, झूठ नहीं बोलता मैं। अच्छा। हाँ, और भिवानी साइड में आओ कुछ साथियों ने, कुछ वर्करों ने पता भी इस बात का। अच्छा। हाँ, मेरे को झूठ बोल के क्या मेरा जवाब नहीं देना होता। यही कारण तो न रहे हो कि भाई आपके काम ना बने, क्योंकि ये तो दोनों हाथों में लाडू ले रहा है। रणजीत सिंह का भी साथ में इनका तालमेल है और हमारे साथ में भी है। ये भी तो कारण रह सका ना, क्योंकि नेता लोग होते हैं, कहते हैं ना लोग कि भाई नेता लोग कान के बड़े कच्चे हुए हैं। भाई मेरी उड़ के तो कानने को नहीं पाए इनके। कच्चे तो चल जी, हाँ भाई कच्चे पक्के तो, अरे इन काम कौन दिखे फिर मेरा काम तो देखना था। बूथ पे मैं लड़ता, गांव में पूछ लो भाई, बता देंगे भाई किस टाइप का वर्कर था। रैलियों में क्या भीड़ ले जाना मेरा काम नहीं था। खुद स्पेशल दुष्यंत कितनी गाड़ी भरता है माँ जी, 3 भर की नहीं, एक बस और पर दादरी तोय रैली हुई थी, बस भर के हम ले लेके थे। अच्छा। तब मेरे काम नहीं दिखेगा। कानों के कच्चे नहीं भाई, इनके तो कानने कौन थे मेरी ओढ़ के। अच्छा। और मेरी ओढ़ के नहीं, अब देखना सैकड़ों साथी जेजेपी छोड़ के आज भी ज्वाइन कराई है 5-7 की। तो नहीं, अब तो दिग्विजय चौटाला ने भागदौड़ संभाल ली है। युवाओं की सारी वो कहते हैं कि भाई एक को भी नहीं छोड़ने देंगे। अब तो डेली काफिला बढ़ता जाने लग रहा है जजपा का। किसका? जेजेपी का। कहाँ? हर जगह शहर में युवा योद्धा सम्मेलन छेड़ रखे है, आप देखो भाई। भिवानी का बता सकूं मैं, घना तो देखा को नहीं। इतनी भीड़ थी 5-7 ऑटो में सवारी गणी हन रहती बार। ठीक रही बात है, चलो दिग्विजय जी अच्छे मेहनती हैं, लेकिन क्या और आदमी मेहनत नहीं कर सकते? वो जोड़ेंगे तो हम तोड़े भी गए, हम भी तो हैं भाई। नहीं फिर कर्ण अर्जुन में कौन सी कमी, इनके पानी है क्या? पाँव तो है, ये तो बाहर ही नहीं निकल देना जी। कौन नहीं निकल रहे? कर्ण अर्जुन तो आपने देखा नहीं आज।
आपने देखा नहीं? 15 तारीख से मेवात से लगे थे करण भाई, और आज अर्जुन की ड्यूटी आ रही, दो तीन प्रोग्रामों में विन की वो आ रही, देखे नहीं आपने? भाई ये तो एक टाइम की बात है, उस टाइम पे अभय सिंह ने इनको आगे कर दिया, लोगों में इनकी पब्लिसिटी ज्यादा होगी। आज उनको पता लग गया भाई कोई किसी का नहीं है, तुम और वर्कर जब एक हो सको, जब आप निकलोगे तो आज दोनों भाई ग्राउंड पे आगे ना जबरदस्त मेहनत करने लग रहे हैं। इन एलओ का भविष्य क्या देख रहे हो आप, ईमानदारी से बताना। देखिए जो मौजूदा हालात भाई, हैं, मतलब भाई 2 से 3 होगी सीटें। 2 से 3। हम्म देखिए भविष्य का तो अपने सांसों का नहीं पता, आप राजनीति की पूछ रहे हो। हम्म बाकी मैं ये कहूँ, जिस हिसाब से पार्टी के तमाम नेता और वर्कर, खासकर मैं तो ये कहूँगा कि वर्कर अगर फील्ड में उतर रहा है और उतरेगा हम्म। तो बहुत कुछ बदलाव ले आएगा। आप देखना, इंडियन नेशनल लोकदल पुराने रूप में आएगी, और पुराना चंडीगढ़ तक का जो सफर है ना, चौधरी अभय सिंह चौटाला जरूर तय करेंगे। आप लोगों पे ये भी तो लालच रखते हैं कि भाई ये तो वोट काटू हैं और बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी के साथ हमेशा सेटिंग करते हैं। अब नया नया बयान भी आया था मनीष ग्रोवर जी का। देखिए कहने ने तो कुछ भी कह दो, हम्म ये तो एक आपने देखा होगा, एक आईपीएस ने भी अच्छे बुरे लांछन लगाए थे। हम्म अभय सिंह ने क्या उनका जवाब दिया? नहीं दिया ना। हम्म और कुछ दिन बाद वही आदमी हम्म कैमरे के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड माफी दे रहा है। हम्म तो ये एक सच्चे इंसान को है ना, जो बदनाम करने के हजारों पॉलिसी तैयार की जा रही हैं, बाबू बेटा भी करते हारे। हम्म बनी बनाई सरकार ने खो के हम्म, आज उनने भी अभय सिंह दिखा है। और मैं एक नई बात बता दूं सोनू भाई, जी। रोहतक से भाग रहे वो, अभय सिंह बढ़ लिया और रोहतक छोड़ने में मजबूर होने लग रहे हैं, आप देखना। नहीं, वो तो ये कहते हैं ना कि भाई हम तो चौधरी देवीलाल को भी हमने धूल चटाने का काम किया है, अभय सिंह देखिए इलेक्शन और हारना जीतना, हुड्डा साहब ने एक बयान भी दिया था कि भाई अगर अबे चोटा लगी तो भैंस भी दूध ना देवा ना, तब भी हुड्डा का नाम ले ले है। हुड्डा बहन का तो सपने में दोनों बाबू बेटा। तो अभय सिंह ने क्या जवाब दिया था उनका? हम्म भाई भैंस हम्म रखा है अगला, हम्म उनने वैसा पता तो कोई नहीं, कुत्ते रखे हैं। हम्म देखो सच्चाई बताई थी अभय सिंह ने। हम्म रही बात वास्तु वास्तु में सच्चाई यही है सोनू भाई, कि अभय सिंह का जो क्रेज, हम्म पब्लिसिटी, जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना, हम्म उससे घबरा के हम्म बाबू बेटा अनाप शनाप पत्नी क्या क्या बोल रहे। अगर इतने अच्छे होते हम्म तो आप देखो, आए दिन हम्म चौधरी अभय सिंह महीने में एक दिन किलोई में देखते हैं, हम्म आए दिन रोहतक में कोई ना कोई ज्वाइनिंग करता है। हम्म कितने, अब तो एक बहुत ही सम्मानीय हमारी जो ब्राह्मण कास्ट है, हम्म उसके भी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री पार्टी में आ गए। हम्म तो जो है ना, देखो बुरा समय था चौधरी अभय सिंह का, हम्म जो मतलब एक प्रचार के माध्यम से किया गया था। आज वो कारण भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो आज वो सिस्टम घूम के सारा किसान कौम के सबसे बड़े हीरो बनते जा रही है अभय सिंह चौटाला। हम्म। सब पब्लिक जो है ना नहीं, इनको, जैसे ये दुष्यंत जी तो ये कहते हैं ना कि दिग्विजय जी भी है कि भाई हम तो कोई भी पत्रकार आता है बड़े प्यार से उनके सवालों के जवाब देते हैं। अभय सिंह जी धमका देते हैं पत्रकारों को सरेआम। कौन से पत्रकार को धमका दिया? बहुत सी वीडियो वायरल होती है। वही वही बनाते हैं, वही कहते हैं, उनके कहने से क्या हो गया कुछ? हम्म, मैं ये कहूँ कि वर्कर को ये भी धमकी देते हैं, हम्म। पत्रकार नहीं, को ये इन्होंने भी तो कभी देते, क्या हो धमकी गया? नहीं धमकी नहीं दी ना। ये तो दोनों भाई बहुत शरीफ हैं, लगाव करते हैं। मैं तो इन्होंने कभी ऐसी वीडियो तो नहीं वायरल हुई ना कि भाई किसी कार्यकर्ता को मैं धमकाया तो हो। नहीं मानता सोनू भाई कि ये कर्ण अर्जुन से शरीफ है। अच्छा। बिल्कुल, ये बात मैंने देखो, आज 25 साल हो गए राजनीति करते, और हम्म ज्यादातर इनके साथ ही रहा हूं मैं। हम्म लेकिन जब इनके साथ इनका बर्ताव देख के जब मैंने अपना पाला बदला है, हम्म मैंने पाला नहीं बदला। हम्म एक नई बात और बता दूं, हम्म मैं तो अपने घर बैठ गया था भाई, हम्म। मेरे को वो खुद लेने आए थे। कौन लेने आया आपको? अभय सिंह के फोन आए थे, हम्म। और मेरे को, जैसे आपने इस्तीफा दिया तो फिर अभय सिंह का कितने दिनों बाद फोन आया आपको जब जेजेपी छोड़ दिया आपने? देखिए मेरे को राजनीति में वापसी करवाने वाले मेरे पड़ोस के गांव और इनके भांजे, इनकी सिस्टर हम्म। सुचित्रा जी और उनके भांजे हैं जो प्रेम प्रतीक ढोल, बोलो। उनका मेहनत था। हम्म उन्होंने ही, वैसे तो पूरे उसमें देखो हो गया था भाई, इतना तो नाम कमा रखा है भाई एक वर्कर का काम करके। हम्म तो मैसेज तो सारा उसमें जा रहा था।
लेकिन मेरे को दोबारा से रिचार्ज करने वाले या राजनीति में लेके आने वाले वो हैं, उन्होंने ही कर्ण भाई से, अर्जुन भाई से और अभय सिंह जी से डिस्कस करके बात शुरू करवाई थी, और वो ही मेरे को लेके दोबारा इनेलो में गए। तो मेरा सरे जो है ना, मैं अब जो राजनीति करूँ हूँ या इनकी वर्करी करूँ, भक्ति करूँ हूँ। जैसे अपना हरियाणा में तो एक कहावत है नहीं कि भाई कुत्ता का लगे मर्यादा बिजली देख देख के कहावा है, वो नहीं होगा भाई जब ये देख लिया छोड़ घर बैठ जाए नंबरदार अपने बड़का ने पाल यार। भाई देख, यार ये चस्का एक सुता है नहीं है, चस्का नहीं है वो। एक बात हमने उनसे ही सीखी थी कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो मेरे को बहुत से साथियों ने, बहुत से आप जैसे पत्रकार बुद्धिजीवी लोगों ने बताया कि भाई अगर देखो नाम अगर जिंदा रखना है तो मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। आप घर बैठ गए, कोई काम नहीं करे, किसी से मिले नहीं, आए गए नहीं, अब खत्म है। तो तब से मैंने ये सोचा था भाई, वो कह रहा ना, मुखड़ में सर दे लिया तो फिर मुसर तक ही डरना। और एक कहावत और है, मैं नाश तो ही लिया, पाया और तोल दे। तो वो काम लेके चल रहा हूं मैं। अच्छा, मैंने अपनी प्रस्तुति दिखानी है भाई, मैं वर्कर था, वर्कर हूँ, मैं काम करया करदा और मैं अब भी कर सकूं। ये मतलब कि इतने पुराने कार्य करता तो फिर थोड़ा हलवा लेके न्यू न्यू जगह भाई टिकटालिया में भी आ जगह है सोच ऐसी नहीं, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं रही, और रही या फिर होगी तो आगे का देखो भविष्य, क्योंकि अब फिलहाल मेरा हल्का भी रिजर्व है। जैसे अब दुष्यंत जी को थोड़ा ज्यादा दोष देते हो, दिग्विजय के प्रति रुख नरम है, इसका क्या कारण है? यो ना कहीं टाइम टाइम पे मदद करी है आपकी? किसने? दिग्विजय जी ने। दिग्विजय का भी है, वो जो था ना, वो बर्ताव जो था ना, वो दुष्यंत से थोड़ा भिन्न था, अलग था। अच्छा। और वो ज्यादा तो जो थे, क्योंकि वो इनसो से जुड़े हुए रहे हैं, इनसो वालों को ही रहा। और ये युवा होते, मान ले युवा की जो कमान थी वो लगभग दुष्यंत जी संभालते थे, तो मैं भी अपने आप को दुष्यंत के प्रति ज्यादा वो रखा करता। अच्छा, नजदीकी ज्यादा। तो इस कारण हाँ, मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ भाई, मतलब दुष्यंत जी को मैं ज्यादा मानता था, मैं मानता था, वो नहीं। अच्छा। उन्होंने मेरे को नहीं माना कभी। हाँ ठीक है, मेरे को एक साथी बता रहा था चंडीगढ़ कोठी पे, एक भाई है, उसका नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि सरकारी एम्प्लॉइज है। उन्होंने कर दिया जिक्र, अक जी दिनेश भाई का तरफ भी देखो, ये तो बिल्कुल टूट गया। तो उन्होंने उसकी कहावत है, हमें मेरी कानों की सुनी, आंखों आगे की नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने, दुष्यंत ने ये कहा था, अगर थपकी से काम चल रहा है ना तब तक चलन दो, काम के करना है। काम आके करना है। तो वह बात सुन के है ना, बड़ी घिन हुई कि भाई जब ऐसा नेता। दुष्यंत जी का डाउनफॉल क्या मानते हो भाई? इतना डाउनफॉल आया है तो कारण क्या रहे हैं? आप तो काफी नजदीक के रहे हो उनके। दुष्यंत का डाउन जाना और डाउन रहना आगे भविष्य का भी बता दूंगा मैं। इसकी नाड़ में एक भाई ने कहा था कि सरिया है, मैं ये कहता हूँ कि गाटर है। दुष्यंत जी की नाड़ में गाटर है? गाटर है भाई, बिल्कुल गाटर है। और शायद ये गाटर अब तक निकला भी नहीं है। अच्छा। हाँ, निकाल देगी पब्लिक है। नहीं, उचाना में 7,000 वोट आ गए, उसमें तो गाटर क्या पूरा कोलम उस जो है। हाँ तो देख लो आप, उप मुख्यमंत्री अपने आप को हरियाणा का एक 11-12 डिपार्टमेंट, और उस शख्स का जमानत जब्त होना, तो सोचने की बात तो है ही। और मैं तो आज भी कहूँ, भविष्य क्या देखते हो? भाई साहब, नाम भी लेना या सुनना पसंद नहीं करते। आप भविष्य कह रहे हो, 20, 30, 50, 40 साल लोगों की सोच है। आप जैसे लोग ये रुक के मारते थे ना कि भाई इनके विभाग में तो राजयोग है, एक बार सीएम पक्का बनेगा। नहीं, सीएम वो बन लिया, अगर वो नहीं बनते ना तो हमारी आंख कैसे खुलने रहे। अच्छा, ये आँख खुल गया। बिल्कुल खोल दी भाई। तो ये थे भाई दिनेश नंबरदार धनाना जी, चौधरी देवीलाल के भक्त थे और हैं और शायद आगे भी रहेंगे। बिल्कुल भाई। आपने इनकी पूरी बातें सुनी, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए ग्रामीणांचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।